गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात आज से कुछ 4 साल पहले की है। ये कहानी है मोना की। मोना एक सेल्स गर्ल थी और उसके हर महीने के टारगेट रहते लगभग इतने मोबाइल्स बिकना, ये सब। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती थी। वो एक मिडिल क्लास बहुत ही लो प्रोफाइल लड़की थी। उसके घर पर पैसों की काफ़ी तंगी थी। ऐसे में उसके पास ये काम करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मोना यूँ तो देखने में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो प्यार वैर के चक्कर से बहुत दूर थी, क्योंकि उसे पता था कि इन सब चीज़ों में वक्त लगेगा और उसके लिए वक्त भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि सेल्स में काम करने की वजह से उसे काफ़ी वक्त उसमें देना पड़ता। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। मोना एक दुकान में मोबाइल बेचने का काम करती। वो सबसे चिकनी चुपनी बातें करती तो लोग उसकी चिकनी चुपनी बातों में आकर काफ़ी बार मोबाइल ले लेते। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपना टारगेट से दूर ही रहती। वो कभी भी अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाती। इन सब चीज़ों से वो कई बार परेशान भी हो जाती। लेकिन आखिर ज़िंदगी है साहब, हर बार हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं। ये तो शायद आप भी जानते होंगे। मोना के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो हमेशा सोचती कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करे, कभी बड़े इसमें पहुँचे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक बार उसकी कंपनी में मतलब उसके दुकान में कोई एक लड़की आई थी। वो लड़की भी सेल्स में थी, लेकिन वो टारगेट अपना बहुत अच्छे से पूरा करती। इनफैक्ट वो टारगेट से ज़्यादा ही मोबाइल्स बेचती, जिस वजह से उसे हमेशा ऐसा देखा जाता कि वो काफ़ी अच्छे कपड़े पहनती और काफ़ी अच्छा लाइफ जीती थी। मोना कई बार उससे जेलसी होती। उसने आखिर ऐसा क्या किया जिस वजह से वो इतने आगे पहुंची? वो क्यों नहीं कर पाई? ये सब चीज उसके दिमाग में आते रहता, लेकिन खैर उसने कभी उस चीज से पूछा नहीं। एक शाम मोना की मुलाकात उस लड़की से हुई। उसने कहा आयशा थोड़ी घमंडी थी। बेशक मोना को देखकर उसने रोकी अपने आप को और बोली हाँ बोलो। उसने कहा यार कुछ आइडियाज़ बता दो। हर महीने तुम्हारे टारगेट पूरे हो जाते हैं, लेकिन मेरे टारगेट पूरे नहीं होते। आयशा बड़े रौब से बोली देखो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और इसीलिए मेरे टारगेट्स पूरे होते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो मैं चलती हूँ। इतना कहकर रौब दिखाते हुए आयशा वहाँ से उठ चली गई। हाँ, मोना को काफ़ी गुस्सा आया उसके बातों से, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। वो भी सोची यार हार्ड वर्क तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी है और आयशा की ज़िंदगी इतनी अच्छी, पता नहीं मैं ऐसा क्या नहीं कर पाती। ये सब चीज़ें मोना को काफ़ी परेशान करती, लेकिन फिर भी वो अपने काम को पूरा करने के लिए वो कई दुकान जाती ताकि उसके मोबाइल बिक जाए। लेकिन ऐसे ही कई महीने गुजर गए, उसे कुछ ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिला। तभी दोबारा आयशा उसके दुकान पे आई थी। इस बार उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आयशा से उसका राज जान के ही रहेगी। आयशा के आने पर मोना ने फिर उसे रोका और बड़े प्यार से उससे कहा आयशा मुझे पता है तुम मुझे बोलना नहीं चाहती, लेकिन देखो मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे काम से जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। तुम समझने की कोशिश करो। प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्या करती हो
मोना ने फिर कहा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। आयशा बोली, यार सच कहूँ तो मेहनत बहुत मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरा मेहनत काम नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। इतना कहते हुए आयशा जिद करने लगी। आयशा जाने लगी तो मोना जिद करने लगी। अब उसे थोड़ा दया भी आ रहा था। उसने कहा, यार देखो, बात को समझने की कोशिश तो करो। लेकिन मोना मानो समझने ना समझने की जिद पे तुली हुई थी। इस पर आयशा ने कहा, देखो, मैं एक आदमी को जानती हूँ, बस मैं उसे अपने मुट्ठी में रखती हूँ, बाकी सब मेरा काम होते रहता है। इतना कहते हुए उसके आंखों में एक अलग सी मुस्कान थी। मोना कोई बच्ची नहीं थी जो आयशा की बात ना समझे। उसने कहा, यार पर, तो इस पर आयशा कही, देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम नहीं कर पाओगी। मोना को थोड़ा ईगो में लग गया। उसने कहा, यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकूं। आयशा ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ, बाकी तुम देख लो। मोना आयशा से वो नंबर ले ली और आयशा से उस नंबर को लेने के बाद वो घर पहुंची। घर जाकर उसने उस नंबर पे बड़ा सोच समझ के कॉल लगाया। कॉल रिसीव करके उधर से एक आदमी भारी आवाज़ में बोला, हेलो। मोना अपना परिचय देते हुए बोली, मुझे आपका नंबर आयशा से दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे सेल्स बिकाने में मदद करें। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं चुटकी में तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ। इस बात पे मोना काफ़ी खुश हुई। वो आदमी फिर दोबारा बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, हर बार जब मैं तुम्हारे टारगेट्स पूरा करूँगा तुम्हें मेरे पास आना होगा और वक्त बिताना होगा। मोना थोड़ी थम सी गई, लेकिन उसे ये बात पहले ही आयशा ने बता दिया था। उसकी बातों पर उसने कहा, ठीक है, हम मिलते हैं पहले। मोना उस आदमी के दिए हुए पते पे पहुंची। वो एक कैफ़े था। उस कैफ़े में उस आदमी से मिली और उसने डील डन कर दी। उसके बाद से वो आदमी पहले ही महीने में उससे सारे मोबाइल्स ले लिए और उसकी टारगेट पूरा हो गया। उस आदमी ने अपनी बात पूरी कर दी। अब बारी था मोना का। मोना को पता था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ऐसे में वो भी हाँ कर दी और उस आदमी के साथ कुछ वक्त बिताया। उसके बाद से धीरे धीरे वो उसका सेल्स का काम बहुत बढ़ते गया और उस आदमी की दया से उसे अच्छी जॉब भी मिल गई। लेकिन उस आदमी के साथ तो उसे वक्त बिताना ही पड़ता था क्योंकि उसकी पहले ही ये डील हुई थी। खैर, उसे अब पैसों की ना ही कोई दिक्कत थी ना ही किसी और चीज़ की। वो अब जिंदगी में काफ़ी खुश थी, लेकिन बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मोना को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोना की, जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।